नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह दिव्य क्रमांक बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में हम चर्चा करने वाले हैं महाराज जी कैसे अपने अनन्य भक्त को अपने धाम बुलाकर उन्हें आशीर्वाद से कृतार्थ करते हैं। उसके पश्चात उसका भाग्य मानो जैसे नई गति को प्राप्त करता है। आज के क्रमांक में बने रहिएगा हमारे साथ और बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। महाराज जी जब किसी अनन्य भक्त को अपना सानिध्य प्रदान करते हैं, अपनी छत्र छाया प्रदान करते हैं, ऐसा भक्त यूं मान लीजिए एक नए जीवन को प्राप्त करता है। जैसा कि आपने सुना होगा, महाराज जी को किस्मत बनाने वाले कहा जाता है, बिगड़ी बनाने वाले महाराज जी कहा जाता है, दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं महाराज जी के धाम में जाकर कैसे भक्त का भाग्य बदल जाता है? तो आज हम इसी के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। सबसे पहले चर्चा का विषय है कि कैसे ये सब कुछ होता है, कैसे ये दिव्यता अमुक व्यक्ति के जीवन में जुड़ जाती है। देखिए, जब भी आपके मस्तिष्क में ये विचार आए और योजना बनाए कि हमें महाराज जी के श्री कैंची धाम जाना है, महाराज जी के दर्शन करने हैं, ये सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है। ये मान लीजिए एक नया आरंभ है। आरंभ कैसे है कि जब आपके मस्तिष्क में आप यह विचार आए कि आप कैंची धाम जाना चाहते हैं, ये योजना आपने नहीं बल्कि महाराज जी ने ही नियत की है। ये योजना महाराज जी ने बनाई है, क्योंकि महाराज जी चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके कल्याण ही कल्याण हो और आपके जीवन में एक नई राह आपको मिले। जब आप नई योजना बनाकर श्री कैंची धाम पहुंच जाते हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन को जैसा एक नया जन्म होगा। ये नया जन्म एक नई प्रगति के साथ, एक नए विश्वास के साथ, एक नई श्रद्धा के साथ प्रारंभ होगा। जब आप महाराज जी के कैसे धाम के दर्शन करते हैं, कैसे ये योजना कार्य करती है, अब आइए इस दूसरे पहलू पर बात करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, हर व्यक्ति का अपना अपना प्रारब्ध होता है, हर व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही विशिष्ट कौशल होता है। यानी कि जो कार्य आप सबसे बेहतर कर सकते हैं, उस कार्य को आपके अलावा और कोई दूसरे उतना विशिष्टता के साथ, उतनी उत्कृष्टता के साथ नहीं कर सकता। और यही कौशल हर व्यक्ति के जीवन में पहचानने की, खोजने का प्रयास करता रहता है। कुछ व्यक्तियों को अपने जीवन में वह कौशल पता चलता है और ईश्वर की कृपा से, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति उस कौशल को ही पहचानने का पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है महाराज जी की उस अद्भुत कृपा का, उस अद्भुत चमत्कार का प्रारंभ। ये कैसे होता है? जब आप महाराज जी के दर्शन करते हैं, तो महाराज जी आपके प्रारब्ध में और आपके अंदर छिपे हुए उस उत्कृष्ट कौशल की झलक आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा देते हैं। यानी कि यदि आप मान लीजिए कि आपको कोई व्यक्ति आपके अंदर छिपे उस दिव्य कौशल के बारे में आपको अवगत करा दे कि ये कार्य आप अपने जीवन में प्रारंभ करिए, आप इस कार्य को सबसे बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन में नए आयाम को प्राप्त कर सकते हैं और निसंदेह सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो यही कार्य महाराज जी की अद्भुत कृपा से होता है, क्योंकि एक सच्चा सद्गुरु वही है जो अपने भक्त की उंगली पकड़कर उसके लिए जो सबसे अद्भुत मार्ग है वहां तक उसे पहुंचा दे। और महाराज जी के गुरुओं में भी महागुरु हैं। तो इसीलिए जो भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी के दर्शन मात्र कर लेता है, ऐसा भक्त की बिगड़ी महाराज जी बनाते हैं। यदि आप कैंची धाम जाने की योजना बनाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कैंची धाम से जब आप वापस लौटेंगे महाराज जी के दर्शन करके, तो आप पूर्ववर्त वह व्यक्ति नहीं रह जाते जो आप वहां बनकर गए थे। आप एक नया जन्म ही ले लेते हैं। एक नया जन्म नई उन्नति की ओर आपको अग्रसर करता है, आपके विश्वास को भी प्रगाढ़ करता है। जब महाराज जी आपको अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करते हैं, वहीं से आप उस कौशल को स्वतः ही पहचानने लग जाते हैं। आप ये बात अनुभव कीजिएगा, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रही हूँ। जब मैंने कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन किए थे,
जो मैंने अपने जीवन में अपने लिए सोचा था, उस कार्य को मैं पहले से बहुत ही, या यूँ कहा जाए कि कई गुना बेहतर तरीके से करने में सक्षम हो गई। और यही आपके साथ भी होगा। जो कार्य या जो भी कार्य कौशल आपके अंदर छिपा हुआ है, उस कार्य को आप इतनी ईमानदारी से कर सकते हैं, इतने आधार के साथ करने लगते हैं, इतनी प्रगाढ़ता के साथ आपके अंदर आ जाती है कि मान लीजिए उस कार्य को आपसे बेहतर ना तो कोई जानता है, ना ही कोई कर सकता है। इसीलिए ये विश्वास, ये पद्धति और यह चमत्कार होता है श्री कैंची धाम में। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने माता-पिता के बिना नहीं रह सकता, ईश्वर के आशीर्वाद के बिना नहीं रह सकता, और ऐसी जो भक्ति है वो प्राप्त होती है महाराज जी के प्रथम बार दर्शन करने पर। आपको यूं लगने लगेगा जैसे श्री कैंची धाम आश्रम आपके लिए कोई नया स्थान है ही नहीं। ये इतना अद्भुत हो जाता है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जब आप श्री कैंची धाम में प्रवेश करते हैं, वहां की जो दिव्य ऊर्जाएं आपको स्पर्श करती हैं, हर ऊर्जा आपके जीवन को निखारने का प्रयास करती है, और ये संभवतः आपके साथ होता ही है। यही कार्य आप आजीवन करने लगते हैं। आप धीरे धीरे देखते हैं, जिस मार्ग पर पहले आप चलने से डरते थे, उस मार्ग की आप इस तरह से ज्ञानवान हो जाते हैं उस मार्ग के प्रति, जैसे उस मार्ग को आपने ही रचा हो, उस मार्ग को आपने ही प्रशस्त किया हो, और आपके पद जिन पर चलकर ही बहुत से लोग अपने जीवन में कृतार्थ होते हैं। ये इतने अद्भुत तरीके से होता है। यह मैं तो यूं ही कहूंगी कि जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि चमत्कार जैसा शब्द नहीं है, उन्हें मैं अवश्य कहूंगी कि एक बार महाराज जी के दर्शन अवश्य करें और चमत्कार का अनुभव स्वतः करें। बाद में आप अपनी वाणी से ही दूसरों को अवगत कराएंगे। ये इतना ही शक्तिशाली, इतना ही चमत्कारिक प्रभाव होता है, क्योंकि जब महाराज जी का स्पर्श आपको मिलता है, यानी महाराज जी की ऊर्जा का स्पर्श आपको मिलता है, आप यूं मान लें आपके मृत शरीर में प्राण डालने जैसा है। यह महाराज जी का आशीर्वाद है, महाराज जी का तेज है। जहां पर भक्ति की बात होती है, वहां तर्क वितर्क नहीं, केवल विश्वास चलता है, भक्ति चलती है। और महाराज जी का आशीर्वाद आपके जीवन को हमेशा हमेशा यूं ही आपके जीवन में उत्कृष्टता प्रदान करता है, सफलता प्रदान करता है। ये सब कुछ महाराज जी का तेज है। आपके मस्तिष्क में प्रत्येक विचार महाराज जी के आशीर्वाद से ही पहुंचता है, जब आप महाराज जी के दर्शन करते हैं। इसीलिए मैं इस क्रमांक में आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि जो योजनाएं आप कई बार घूमने के लिए बनाते हैं, लेकिन एक बार हृदय से योजना बनाइए और महाराज जी के कैंची धाम पहुंचा जाए। जब आप एक बार महाराज जी के दर्शन कर लेंगे, आप निशब्द हो जाएंगे। आपका अनुभव आप मुख से नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जो अनुभव है उसे अनेकों मुख से भी आप कहने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि यह बखान करने योग्य नहीं है। इतनी उत्कृष्टता, इतनी दिव्यता वहां समाहित है। इस क्रमांक के माध्यम से आप सभी को यही ना कहना चाहेंगे कि महाराज जी के दर्शन करके आप कृतार्थ कीजिए, सपरिवार दर्शन करें, क्योंकि महाराज जी के दर्शन करने से पीढ़ी पीढ़ियों का कल्याण होता है। इसीलिए कौन नहीं चाहेगा महाराज जी का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना। तो यही था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आपको क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है तो हमें लिख कर बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।